गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ह्यूमन रोबोट लव स्टोरी का पार्ट 15। बट उससे पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 15 की शुरुआत में हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि मिस्टर जिन से कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि रोबोट्स ह्यूमन से ज़्यादा बेटर होते हैं। जिसके बाद मिस्टर जिन अपनी एंड नामशिन की पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं, जहां जब ग्रैंडपा मिस्टर जिन को मारकर जाते हैं तो ये सब देखकर रियल नामशिन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। जिसके बाद वो ग्रैंडपा के पास जाकर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है और ग्रैंडपा के पूछने पर उनसे कहता है कि मैं आपको डरा रहा हूँ जैसे आप हम सभी को डराते हैं। अगर आज के बाद आप मिस्टर जिन को मारेंगे तो फिर इसका मतलब कि आप मुझे मार रहे हैं, या फिर आप उन्हें गाली देंगे तो इसका मतलब कि आप मुझे गाली दे रहे हैं। सो प्लीज़ आप उन्हें मारना बंद करिए, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं अपने आप को और भी ज़्यादा हर्ट करूँगा। वहीं दूर से ये सब मिस्टर जिन देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। ये सब याद करने के बाद मिस्टर जिन ग्रैंडपा से कहते हैं कि अगर आपको शिन पे भरोसा नहीं है तो फिर मैं भी आपकी जॉब को छोड़ दूंगा। आफ्टर दैट हम रियल नामशिन को देखते हैं जो कि कांग सो बूंग एंड रोबो नामशिन को हर जगह फॉलो करता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी मिस्टर जिन को बताता है कि आज से 20 साल पहले पीके ग्रुप का एक डायरेक्टर सुसाइड करके इसी हॉस्पिटल में मर गया था। तभी रियल नामशिन मिस्टर जिन को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है। और जब रोबो नामशिन नैपकिन्स लेकर कांग सो बूंग के पास जा रहा होता है तभी सामने से रियल नामशिन आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मिस्टर जिन बुला रहे हैं, सो प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। एंड देन उसे साइड में ले जाकर रोबो नामशिन के हाथ से उसकी वॉच निकाल लेता है, जिसके कारण रोबो नामशिन काम करना बंद कर देता है। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आते हैं और ये सब देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं और रियल नामशिन को रोकने की कोशिश करते हैं, बट रियल नामशिन उनकी एक भी बात नहीं सुनता है और रोबो नामशिन की वॉच को वहीं पे गिरा कर खराब कर देता है और मिस्टर जिन से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, क्योंकि ग्रैंडपा को भी पता है कि ये लड़का असली नहीं बल्कि रोबोट है, बट वो फिर भी मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। जिसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां रियल नामशिन कांग सो बूंग से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम हम दोनों को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी। ये सब सुनकर कांग सो बूंग वहां से बाहर आ जाती है और रियल नामशिन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। कांग सो बूंग जब रोबो नामशिन को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है तो रियल नामशिन जाकर रोबो नामशिन का फोन पिक कर लेता है और कांग सो बूंग से रोबो नामशिन बनकर बातें करने लगता है। ये सब देखकर मिस्टर जिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है तो वो रियल नामशिन से रोबो नामशिन का फ़ोन छीन लेते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को लॉरा के घर में देखते हैं, जहां लॉरा डेविड से पूछती हैं कि क्या सच में ग्रैंडपा को रोबो नामशिन के बारे में सब कुछ पता है। और इससे पहले कि डेविड कुछ बोलते लॉरा उन्हें जोर का एक चाटा मारती हैं और उन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हैं। डेविड और मिस्टर जिन के जाने के बाद रियल नामशिन लॉरा से पूछता है कि क्या इस रोबोट को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का कोई तरीका है, जिसे सुनकर लॉरा कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती हैं और नामशिन से कहती हैं कि अभी मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। तो जिस पर रियल नामशिन उनसे कहता है कि अगर आप इसे ख़त्म नहीं कर सकती हैं तो प्लीज़ आप इसे मैनुअल मोड में डाल दीजिए ताकि मैं रोबो नामशिन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकूं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप भी रोबो नामशिन से ज़्यादा प्यार करती हैं जैसे कि ग्रैंडपा। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आते हैं और रियल नामशिन से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें ये सब करने से खुशी मिलेगी तो फिर मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, मतलब कि मैं रोबो नामशिन को मैनुअल मोड में डालने के लिए तैयार हूँ, बट इसके बदले में तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम किसी भी इंसान को हर्ट नहीं करोगे। द नेक्स्ट सीन में हम रोबो नामशिन को कांग सो बूंग के पास देखते हैं, जहां वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रोबो नामशिन जब अंदर जाता है तो उन दोनों में से एक बॉय रोबो नामशिन के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर रोबो नामशिन उसे हर्ट करने लगता है
एंड देन हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रियल नामशिन रोबो नामशिन को मैनुअल मोड वाली वॉच पहनाते हुए कहता है कि तुम किसी को भी इस घड़ी को टच मत करने देना और कांग सो बूंग से मिलकर ऐसा बिहेव करना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है एंड देन वापस मेरे पास आ जाना क्योंकि आज के बाद तुम मेरे खिलौने हो। ये सब देखकर रोबो नामशिन उन सभी को सॉरी बोलकर वहाँ से बाहर आ जाता है और काफी ज्यादा सैड होता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन रोबो नामशिन को याद करके काफी ज्यादा सैड हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रोबो नामशिन आ जाता है और उनसे कहता है कि मेरी बॉडी मेरे हिसाब से काम नहीं कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर रियल नामशिन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो ग्रैंडपा का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहा है। मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं रियल नामशिन की वजह से किसी इंसान को हर्ट ना कर दूं जो कि मेरे रूल्स के खिलाफ है। तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया है और अगर वो ऐसा करेगा तो फिर हम मैनुअल मोड को उससे वापस ले लेंगे। बट मुझे रियल नामशिन पे भरोसा है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वहीं ये सब रियल नामशिन कैमरे के थ्रू देख रहा होता है। ये सब देखकर यूना भी रियल नामशिन को समझाने की कोशिश करती है बट रियल नामशिन अभी तो किसी की नहीं सुनने वाला बिकॉज उसके सर में बदले का भूत सवार है। देन नेक्स्ट सीन में हम रोबो नामशिन को ग्रैंडपा के पास देखते हैं जहां ग्रैंडपा रोबो नामशिन से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे ड्रीम को कंप्लीट करो और मेरा ड्रीम ये है कि मैं एक ऐसी सिटी बनाना चाहता हूं जिसे रोबोट्स कंट्रोल करेंगे और उस सिटी का नाम होगा एम सिटी। ये मेरी लाइफ का आखिरी ड्रीम है और मुझे पता है कि तुम इसे पूरा कर सकते हो। वहीं दूर से ये सब रियल नामशिन अपने कैमरे की हेल्प से देख रहा होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम कांग सो बूंग को रोबो नामशिन के साथ देखते हैं जहां वो दोनों साथ में काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। कांग सो बूंग रोबो नामशिन से रियल नामशिन की काफी ज्यादा बुराई कर रही होती है जिसे देखकर रियल नामशिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कांग सो बूंग को सबक सिखाने के लिए रोबो नामशिन का मैनुअल मोड ऑन कर देता है जिसकी वजह से रोबो नामशिन कांग सो बूंग को हर्ट करने लगता है और जैसे ही उसका मैनुअल मोड ऑफ होता है तो वो ये सब देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से भागते हुए बाहर आता है बट कांग सो बूंग भी उसे फॉलो करती है और रोबो नामशिन की वॉच को देखने की कोशिश करती है बट रोबो नामशिन उसे ऐसा नहीं करने देता है और कांग सो बूंग से कहता है कि प्लीज तुम मुझसे दूर रहो और मेरे क्लोज कभी भी मत आना क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर मैं तुम्हें कब हर्ट कर दूं। ये सब देखकर कांग सो बूंग को पता चल जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि ह्यूमन नामशिन का होगा जिसके बाद कांग सो बूंग जाकर सारी बातें मिस्टर जिन को बताती है और उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है एंड देन कहती है कि क्या आप रियल नामशिन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो आदमी क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करता है वो क्रिमिनल से भी ज्यादा गया गुजरा होता है। कांग सो बूंग के जानने के बाद मिस्टर जिन रियल नामशिन को कॉल करते हैं और उससे इन सभी के बारे में पूछते हैं तो जिस पर रियल नामशिन उन्हें सॉरी बोलते हुए कहता है कि ये तो बस छोटा सा एरर था। वहीं दूसरी तरफ डेविड लॉरा को मनाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं रोबो नामशिन को मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हम रोबो नामशिन को देखते हैं जो कि मिस्टर जिन के पास जाकर उनसे हेल्प मांगता है जिसके बाद मिस्टर जिन रियल नामशिन को कॉल करके बुलाते हैं। तभी वहाँ पे रोबो नामशिन भी आ जाता है जिसके बाद मिस्टर जिन वहाँ से चले जाते हैं। आफ्टर दैट वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं जहां रोबो नामशिन रियल नामशिन को समझाने की कोशिश करता है वहीं रियल नामशिन रोबो नामशिन पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। रोबो नामशिन रियल नामशिन से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो तो जिस पर रियल नामशिन कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी नजरों से ना सिर्फ नजरों से बल्कि इस पूरी दुनिया से गायब हो जाओ और मेरा फेस लेकर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। जिसके बाद रोबो नामशिन बाउंड्री से नीचे जंप करने के लिए जाता है। ये सब देखकर रियल नामशिन उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, प्लीज तुरंत मेरे पास वापस आओ। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि लोगों को हार्म करने से अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं। आफ्टर दैट रियल नामशिन मैनुअल मोड को ऑन करता है एंड रोबो नामशिन को नीचे बुलाता है एंड देन उसके पास जाकर उससे कहता है कि क्या अब तुम्हें समझ में आया कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक मशीन हो और तुम्हारे पास खुद से मरने का भी कोई अधिकार नहीं है।
रियल नामशिन जैसे ही बाहर आता है तो उसे सामने कांगसोबूंग दिख जाती है, जिसे देखकर वो स्माइल करता है। बट कांगसोबूंग जाकर उसे जोर का पंच मारती है और कहती है कि तुम प्लीज उसके मैनुअल मोड को बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें सच में मार डालूंगी। गाइस, ड्रामा को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था, इसलिए आज मैं 2 वीडियो पोस्ट करने वाली हूं। पहला वीडियो तो मैंने पोस्ट कर दिया है, लेकिन दूसरा वीडियो यानी कि पार्ट 16 आज शाम को 6 बजे मैं अपलोड कर दूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 16। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर एक्सप्लेनेशन। वहीं दूसरी तरफ यूना भी ग्रैंडपा पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि वो एक रोबोट पे अपने पोते से ज्यादा भरोसा करते हैं। यूना जब बाहर जा रही होती है तभी सामने से सो जोंगिल आ जाता है एंड उससे नामशिन के बारे में पूछता है। पहले तो यूना उससे कुछ भी बताने से मना करती है, बट सो जोंगिल जब उसे लिफ्ट वाली रोबो नामशिन की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है तो वो अपने फादर को सब कुछ बता देती है और कहती है कि ग्रैंडपा को भी रोबो नामशिन के बारे में सब कुछ पहले से पता था। और ये बात जानने के बाद नामशिन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया, इसलिए अब वो रोबो नामशिन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है। देन सेम नाइट मिस्टर जिन रोबो नामशिन के पास आकर, सॉरी रोबो नामशिन के पास नहीं बल्कि रियल नामशिन के पास आकर उससे कहते हैं कि अब तुम मैनुअल मोड को बंद कर दो। बट रियल नामशिन ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद मिस्टर जिन उसे उसका पेपर वापस करते हुए कहते हैं कि मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड ने सुसाइड नहीं की थी और इसीलिए तुम अपने डैड के बारे में पता लगाने चेस रिपब्लिक गए थे। जाने से पहले मिस्टर जिन रोबो नामशिन से कहते हैं कि तुम मैनुअल मोड को ऑफ कर दो और ये तुम्हारे लिए मेरी आखिरी वार्निंग है, वरना फिर आज के बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा। जिसे सुनकर रियल नामशिन उससे कहता है कि आज से पहले तुमने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा। बट मिस्टर जिन उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सो जोंगिल रियल नामशिन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि मुझे तुमसे तुम्हारे फादर के बारे में कुछ बताना है। जिसके बाद रियल नामशिन सो जोंगिल से मिलने जाता है, जहां सो जोंगिल रियल नामशिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे डैड को मैंने मारा है? बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रैंडपा के कहने के बाद मैंने तुम्हारे डैड को नर्सिंग होम में बंद कर दिया था और जब वो तुमसे एंड लॉरा से मिलने के लिए विंडो से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी वो नीचे गिर जाते हैं, जिसके कारण उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। जिसके बाद वो नामशिन को एक रिकॉर्डर देते हैं जिसमें ग्रैंडपा एंड नामशिन के डैड की बातें रिकॉर्ड होती हैं। ये सब देखकर रियल नामशिन उनसे पूछता है कि आखिर ये सब आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो जिस पर सो जोंगिल कहता है कि क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी भी हालत बिल्कुल तुम्हारे डैड के जैसे हो जाए, क्योंकि ग्रैंडपा को मुझसे बेहतर और कोई भी नहीं जानता है और जिस दिन उन्हें लगेगा कि रोबो नामशिन उनकी कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा है तो उसी दिन वो तुम्हें भी मार डालेंगे। सो जोंगिल के जाने के बाद रियल नामशिन रिकॉर्डिंग ऑन करता है, जहां ग्रैंडपा नामशिन के डैड को नामशिन की धमकी देते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए मेरी कंपनी मेरे खून से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब सुनकर रियल नामशिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं बाहर हम सो जोंगिल को उसके असिस्टेंट के साथ देखते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सब तो सो जोंगिल का प्लान था ताकि रियल नामशिन ग्रैंडपा को कंपनी से हटा दे, जिसके बाद मैं कंपनी का चेयरमैन बन सकूं। देन सेम नाइट रियल नामशिन ग्रैंडपा के पास जाकर कहता है कि प्लीज आप मुझे अपनी कंपनी दे दीजिए। तो जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी नहीं बल्कि तुम्हें अपने आप को प्रूफ करने का एक और चांस दे सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमारे रोबो नामशिन को हर जगह कांगसोबूंग ही दिखाई देती है, बट जब वो कांगसोबूंग को टच करने की कोशिश करता है तो ऐसा नहीं कर पाता है। तभी कांगसोबूंग उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि मैं अभी रो रही हूँ और तब तक रोती रहूंगी जब तक तुम मुझे आकर हग नहीं करोगे। ये सब सुनकर रोबो नामशिन भागते हुए कांगसोबूंग के पास जाता है एंड देन कांगसोबूंग को हक करने जाता है, बट उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है। ये सब देखकर कांगसोबूंग उसे रोकने की कोशिश करती है, बट रोबो नामशिन उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, एंड देन जाकर एक कार में बैठ जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि रियल नामशिन ने किया है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडपा सो जोंगिल से कहते हैं कि क्या तुमने रियल नामशिन को कुछ बताया है, और अगर उसे उसके डैड के बारे में कुछ भी पता चला
तो फिर तुम तो गए। तभी वहाँ पे रोबो नामशिन भी आ जाता है और उसका मैनुअल मोड ऑन होता है, जिसके बाद वो ग्रैंडपा को मारने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूर से रियल नामशिन ये सब देख रहा होता है और रोबो नामशिन से कहता है कि आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से उन्हें मार दो। वहीं पास में खड़ा होकर सोजोंगिल भी ये सब देख रहा होता है, बट रोबो नामशिन को रोकता नहीं है। तभी वहाँ पे कांगसोबूंग आकर रोबो नामशिन को ऐसा करने से मना करती है, जिसके बाद रोबो नामशिन ग्रैंडपा को छोड़कर कांगसोबूंग को मारने लगता है। तभी कांगसोबूंग का आंसू जाकर रोबो नामशिन के हाथ में गिरता है और आंसू के गिरते ही रोबो नामशिन को उसका पहला रूल याद आ जाता है। और पहला रूल ये था कि अगर कोई रोए तो उसे हक करना है। जिसके बाद रोबो नामशिन अपने मॉम की एंड कांगसोबूंग की काफी सारी मेमोरीज को याद करता है। एंड फाइनली यहाँ पे रोबो नामशिन का मैनुअल मोड अपने आप ही बंद हो जाता है। जिसके बाद रोबो नामशिन कांगसोबूंग को नीचे करके उससे हक करते हुए कहता है कि तुम्हें इतना लेट हक करने के लिए आई एम रियली सॉरी। और इसी के साथ हमारा पार्ट 15 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।